Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you। आज मैं आपको कुछ ये बताने जा रहा हूँ कि मैं पिछले 30 सालों से UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करवा रहा हूँ और उस कोचिंग पैकेज में मैं 10 के 10 सेक्शन कवर करता हूँ और उसमें ओरल लेक्चर्स के साथ स्टडी मटेरियल पूरा देता हूँ और साथ में ही मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स जो हैं वो देता हूँ। और काफ़ी सालों से मेरे स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि आप नेट पेपर 1 पे कोई बुक लिखिए, तो मैं उनकी बात को मानते हुए और मेरा अपना भी एक माइंड में था कि मैं अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स तक पहुंचाऊं और मैं कोई बुक लिखूं। तो अब मैं खुशी से जाहिर करता हूं कि मैंने ये बुक लिखी है नेट पेपर 1 पर, जिसको जीके पब्लिकेशंस दिल्ली ने पब्लिश किया है और जीके पब्लिकेशन जो है वो कैरियर लॉन्चर की पब्लिकेशन डिवीज़न है। तो इस बुक को लिखते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट का क्या रिक्वायरमेंट होता है जब भी स्टूडेंट कोई नोट्स पढ़ता है या बुक पढ़ता है या एमसीक्यूज़ पढ़ता है, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है उसको सामने रख के, क्योंकि अब 30 सालों से मैं ज़्यादा टाइम से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, किस तरह वो चाहते हैं कि उनको मटेरियल मिले, कैसा मटेरियल मिले। तो इसके बेस पे मेनली बात ये होती है कि जो भी कंटेंट उनको दिया जाए वो अकॉर्डिंग टू करंट सिलेबस हो। तो इसी तरह ये बुक जो है, जो यूजीसी नेट का करंट सिलेबस है, वो पूरा इसको कवर करती है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले आप देखिए ये बुक कितनी वॉल्यूमिनस है, मतलब इसमें 756 पेजेस हैं इस बुक के, और इसको लिखते हुए मुझे 1.5 साल लगा। और इसमें लिखते हुए ये चीज़ का ध्यान रखा गया कि चाहे वो कोई थ्योरी का टॉपिक हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक हो, चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक हो, हर एक टॉपिक को इस तरह लिखा जाए, इस तरह उसको प्रेजेंट किया जाए कि जब भी स्टूडेंट उस टॉपिक को पढ़े तो उसे लगे कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ लिया, अब मुझे इसके अलावा किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है। तो इसके अलावा इसके कुछ यूनिक फ़ीचर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक यूनिक फ़ीचर ये है कि इस बुक में जितने भी यूनिट्स हैं 10 के 10 यूनिट्स, जैसे हर यूनिट में 5 या 6 टॉपिक्स हैं, तो इन एवरेज अगर बात करें हम, तो जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर मान लो 6 टॉपिक्स हैं, तो उन 6 टॉपिक्स को इस बुक में एक ही चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया, उन 6 टॉपिक्स के अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं। इसी तरह अगर रिसर्च एप्टीट्यूड में 5-6 टॉपिक्स हैं तो उनके अलग अलग चैप्टर बनाए हैं। इसी तरह थ्योरी के बाकी टॉपिक्स जो हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, यानी कि जितने भी टॉपिक जिस यूनिट में हैं उतने ही चैप्टर जो है उस यूनिट के बनाए गए हैं। तो ये जो एक यूनिक फीचर इस बुक में है। इसके अलावा हर चैप्टर के बाद, यानी कि अगर 6 यूनिट में को 6 चैप्टर्स में एक यूनिट के अगर 6 टॉपिक्स को 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो पहला अगर चैप्टर है टीचिंग का कॉन्सेप्ट का, टीचिंग की इंट्रोडक्शन का, तो उस चैप्टर के बाद इमीडिएटली उसके बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। इस तरह हर चैप्टर में है, मतलब एमसीक्यूज़ भी इकट्ठे नहीं दिए गए लास्ट में, वो भी चैप्टर वाइज ही दिए गए हैं। तो उस एमसीक्यूज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो देखते हैं कि अगर वो कोई एमसीक्यूज़ देखते हैं तो वो उस तरह के एमसीक्यूज़ हों जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज़ को ऐसे फ्रेम किया गया है जैसे कि आजकल यूजीसी नेट एग्ज़ाम के नेट पेपर 1 के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह का स्टाइल। तो इसके बेसिस पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है एमसीक्यूज़ को। पहला सेक्शन है जनरल फॉर्मेट का। इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं जैसे यूजीसी नेट पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन आ गए, या उसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ गए, या कंसेप्ट क्लैरिटी पे क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है इसका, जो सेकंड एमसीक्यूज़ का जो सेकंड पार्ट होगा वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। वो असर्शन और रीजनिंग का पार्ट है, यानी कि हर चैप्टर में जहाँ जहाँ
असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस चैप्टर के भी, उस चैप्टर में सेकंड पार्ट जो उसका असर्शन और रीजनिंग का दिया गया है। ये एस्पायरेंट्स को एक्सपीरियंस होगा जिन्होंने पेपर पहले भी दिए हैं कि आप नेट पेपर 1 का कोई भी पिछले साल का पेपर देख लीजिए, कोई भी पिछले सालों का पेपर देख लीजिए, चाहे वो 2006 का हो, 2007 का हो, 8 का हो या आजकल के पेपर हो, उसमें असर्शन और रीजनिंग के 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और वो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कोई एनवायरनमेंट पे हो गया या आईसीटी पे हो गया या वो कम्युनिकेशन पे हो गया या किसी भी और थ्योरी के चैप्टर पे हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए असर्शन रीजनिंग का एक सेक्शन हर चैप्टर में रखा गया है ताकि आपको उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। और अगर वो 3-4 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं तो आपकी मेरिट देखिए शूट अप हो जाती बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन एमसीक्यूज़ का होगा, उसमें पिछले सालों के पेपर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस चैप्टर में से भी जितने क्वेश्चन आए हैं वो उसमें डिस्कस किए गए हैं। इसमें 2006 से लेकर दिसंबर 2019 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है। इसके अलावा इसमें 2700 प्लस एमसीक्यूज़ दिए हैं जो कि आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए सब काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा इसमें एक सेट है 5 ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, और वो टेस्ट उसी स्टाइल में बनाए गए हैं जिस स्टाइल में आजकल नेट पेपर 1 में आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके एक फीचर की और मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हमने बात की है असर्शन और रीजनिंग की, तो असर्शन रीजनिंग का इसमें एक अलग से चैप्टर रखा गया है रीजनिंग में, जिसमें असर्शन और रीजनिंग को टेक्निकली कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया गया है, वो समझाया गया है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कई बार नेट पेपर 1 में आईसीटी नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल या साइन मैग्नीट्यूड, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह उनको कन्वर्शन करनी है, तो इसके लिए वो भी एक अलग से चैप्टर इसमें रखा गया है। तो ये बुक का एक और यूनिक फीचर है। इसके अलावा इस बुक के साथ साथ मैं फ्री वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ जिसका लिंक इस बुक के पीछे दिया गया है। तो ये बुक इन नटशेल मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, अगर आप ये बुक कंसल्ट करते हैं, तो आपको चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, और चाहे वो इवन कॉम्प्रीहेंशन जो है अगर वो भी आप पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज लिए गए हैं वो आपके किसी ना किसी थ्योरी के टॉपिक के साथ ही रिलेटेड हैं। जैसे कोई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एनवायरनमेंट पे है, कोई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कम्युनिकेशन पे है, कोई आईसीटी पे है, इस तरह, ताकि आपको उन सब्जेक्ट्स की एडिशनल नॉलेज भी मिले। इसका ड्यूअल एडवांटेज हो गया, एक तो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व हो गया और एक आपको एडिशनल नॉलेज थ्योरी की मिल गई। तो ये जो है बुक इस तरह लिखी गई है ताकि आपको जब ये आप बुक पढ़ें, और ये मेरी गारंटी भी है कि जब भी आप ये बुक पढ़ोगे, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ो, थ्योरी का हो, मैथमेटिकल रीजनिंग का हो, कम्युनिकेशन का कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग का, चाहे कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़े, तो आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें कुछ कमी है या इसमें कुछ कम रह गया है या मुझे किसी और बुक पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये गारंटी करता हूँ कि अगर आप ये बुक पढ़ते हो, आपको एक तो ये नहीं लगेगा कि किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत है, और ये लगेगा कि जितना मैंने नेट पेपर 1 के लिए जो तैयारी के लिए मुझे कंटेंट चाहिए वो इसमें है, कंटेंट प्लस प्रैक्टिस। क्योंकि इसमें इस बुक का इस प्रिंसिपल के साथ लिखा गया है, कंसेप्ट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए थ्योरी के चैप्टर या जो भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में और इफ़ेक्टिव वे से बनाने की कोशिश की गई है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए 2700 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। तो इसलिए इस प्रिंसिपल के साथ इस बुक को लिखा गया है। तो जैसे ये बुक, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये बुक मार्केट में आ चुकी है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो आप इस बुक को कहीं से भी ले सकते हो, और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं गारंटी करता हूं कि आपके 80+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो इसके साथ ही आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।